पिछले पिछले पॉडकास्ट से ये मेरे समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि जैसे है कि अभी और यहीं में अपने को स्वीकार कर ले तो कुछ चीज़ें घटित होंगी। तो यहाँ पे कठिनाई यहाँ पे ये है कि अभी और यहाँ पे स्वयं को स्वीकार कर पाना अपनी सारी कमियों के साथ थोड़ा असंभव लग रहा है। बहुत कठिन है लोगों के लिए, मेरे लिए भी। और कि हम या तो कुछ ऐसे क्षण हो कि कुछ नहीं कर रहे हों, खाली बैठे हों, या कोई प्रयास नहीं कर रहे हों कि हम अपने में इम्प्रूवमेंट करें, तो ही ना हम रिलैक्स हो पाएंगे। मतलब अपने आप में अभी और यहाँ में रिलैक्स हो के बैठे तो सत्य अपने आप को उद्घाटित कर सकता है। ये एक कंक्लूजन निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे यही दो चीज़ें कि अगर हम वो हो जाते हैं तो क्या होगा, मतलब सत्य कैसे, अक्सर चर्चा हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कि हम रिलैक्स हो गए, हम अपने को स्वीकार कर लिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, हम जैसे हैं ठीक हैं, बेटर हैं, कोई तुलना नहीं है, तो हम रिलैक्स हो गए अभी और यहाँ में। और यही मतलब लास्ट मंजिल है कि यहाँ तक आ जाए हम, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ तक आ सकते हैं, कुछ लोग यहाँ तक आने में कठिन है। तो दो चीज़ हो रहा है कि जो नहीं आ पा रहे हैं वो क्या करें, और जो आ गए हैं उनके लिए आगे क्या है। नमस्कार। चूँकि आपका प्रश्न ही भूमिका है तो मैं थोड़ा सा पहले उसको खुद क्लेरिफाई कर दूं। आपके प्रश्न से जो मैं समझ पाया, जो पिछली पॉडकास्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अभी और यहाँ की स्थिति, आप जहाँ हैं जैसे हैं बस पूर्ण स्वीकार। तो आपका प्रश्न ये उठ रहा है कि अभी और यहाँ अगर हम रह पाते हैं तो क्या स्थिति होगी। हाँ। दूसरा, अभी और यहाँ रह पाना भी कठिन प्रतीत होता है कि ऐसा कैसे, इससे कैसे सत्य का रास्ता मिलता है। मैं ठीक समझ रहा हूँ? हाँ, मतलब वो मन आपको बैठने नहीं दे रहा है, अपने को स्वीकार करने नहीं दे रहा है कि लग रहा है अभी हमें कमी है, अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो वही, इसी तो लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारी यही चर्चा थी कि एक साधक जब बनता है तो उसकी एक खोज चालू होती है, और खोज का मतलब ही होता है यात्रा। और यात्रा हमेशा दो बिंदुओं के बीच होती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। पर जो सत्य है वो उद्घाटित होता है, यात्रा नहीं है। वो यात्रा नहीं है, वो एक झलक है, एक समझ है। यात्रा हमेशा आपको आप जैसे हैं उससे हमेशा हटाती है, आप जहाँ हैं उससे हमेशा हटाती है। आप जैसे हैं पहले तो ये स्वीकार नहीं कराती है, इसलिए लोग साधना करते हैं। और आप जहाँ हैं, मतलब अभी और यहाँ, दो वर्ड हमने यूज किया था। वर्ड तो यूज नहीं किया था, उससे आशय ही निकल रहा था कि हम जैसे हैं जहाँ हैं बस वो पूर्ण स्वीकार। तो इससे अब प्रश्न निकला जो आपने कहा, कई लोगों का आया, आपके मन में भी आ रहा है कि इससे कैसे सत्य का रास्ता निकलेगा। हाँ, कई बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि यहाँ पे हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो कैसे हो जाएगा। और ये भी आ रहा है कि कुछ लोग का कि हम कैसे हो पाएंगे रिलैक्स अभी में। अभी में रिलैक्स तो तभी आपका ये प्रश्न उठेगा जब आपने हर तरह से प्रयास करके देख लिया है। अब आपने प्रयास ही नहीं किया तो ये आपका प्रश्न ही नहीं उठेगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा, बिना प्रयास क्योंकि अब कोई मैथ्स का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, अब काफ़ी प्रयास कर लिए पर सॉल्यूशन नहीं हाथ लग रहा है, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है
कि भाई इसको छोड़ दें और अपने अंदर इसको कॉन्टेम्पलेट होने दें और उसको उत्तर आने की प्रतीक्षा करें। तो आपका प्रयास किया है, तब ये कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रयास ही नहीं किया है और हम बोले कि बस आप उसको छोड़ दें, तो आपका दिल ही नहीं मानेगा। हाँ, मतलब आपका दिल ही मानने को नहीं, क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं किया ना। तो इसीलिए तो मैं लास्ट में कहा था, जो आपने प्रश्न पूछा था कि अगर नहीं रह रहे तो नहीं रह रहे, तो मैंने कहा था कि आपको लग रहा है कि ये क्रिया करनी है, ये मेडिटेशन, ये प्राणायाम, जो भी करना है, या विपासना, आप करिए, क्योंकि आपका मन मानने को रेडी नहीं है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि आपने एनफ नहीं किया है, तो वो तो करना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब ये बात हो रही है और आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जैसे जैसे बात हो रही उसी समय नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा, और उसी करने के लिए पूरा साधना निकला। लेकिन ये करने से सत्य मिलेगा ऐसा नहीं है। मतलब आपको करना पड़ेगा, तो आप उसमें या तो आएंगे निष्कर्ष पे, या तो आपको मालूम चल जाएगा कि करने से नहीं होता, तो आप इस अभी में आप रिलैक्स हो पाएंगे। हाँ, है ना, मतलब आप करके देख लीजिए सब कुछ। नहीं, आप देख लीजिए कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। मतलब आपको एक पूरा, आपको मेहनत करके 100% दे के आप करना पड़ेगा ही। करना पड़ेगा, क्योंकि करना इसलिए नहीं पड़ेगा कि सत्य को पाने के लिए करना है, इस मन को बैठाने के ये लिए। मन आपका बोल रहा है दोस्त पैसा कमाना है, ये करना है, तो हमको सबको करना पड़ रहा है, और परमात्मा को पाना है, सत्य को पाना, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है चीज़ें, मन नहीं स्वीकार रहा है। तो मन को जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर कीजिए, फिर जो आपको अच्छा लग रहा है, जो गुरु की बातें अच्छी लग रही है, वो कीजिए। तब आपको मन आएगा कि भाई कर करके देख लिए, नहीं हुआ, तो आप छोड़िएगा। आपका तब फिर अनुभव साथ करेगा। फिर इस तरह की जब आप चर्चा सुनेंगे, कहीं पढ़ेंगे, तो आपका अनुभव उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ यार, अपना 5 साल 10 साल मैंने लगाया, अच्छा तो लगता है, लेकिन सत्य का अता पता नहीं चल रहा है, और ना ही ये पता चल रहा है कि हम कितने करीब आ चुके हैं, कितनी यात्रा हो चुकी है। क्योंकि सत्य तो क्या है, अगर आपका माइंड कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो सत्य नहीं है। तो आपके माइंड से परे की बात है, तो ना तो आप कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, और ना ही ये पता लगा पाएंगे कि हम कितना पहुंच पाए। मतलब वही हुआ कि जैसे बुद्ध 6 साल पूरा मेहनत किए, और उनको 6 साल मेहनत करने के बाद ये हाल हो गया कि वो उठ के चल भी नहीं पा रहे थे निरंजना नदी के पास। तब उनको लगा कि भाई इतना कर लिए फिर भी नहीं मिला, तब वो छोड़े। और जब छोड़े तो उनके मन में प्रश्न नहीं आया कुछ भी, सीधे छोड़ ही दिए। छूट गया, सीधी सी बात, छूट गया, कहिए कि इससे अब नहीं होगा। हाँ, उनको पहले तो उनका संसार छूटा, और फिर उनका संन्यास छूटा, ध्यान छूटा। हाँ, मतलब धर्म की यात्रा भी छूट गई पूरी तरह से। तब वो उस क्षण में पूरा रिलैक्स थे, अभी और यहाँ में। ये सत्य जब भी उद्घाटित होगा, अत्यंत गहन विश्राम की अवस्था में उद्घाटित होगा, और सत्य अपने आप को रिवील करता है। इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं काम करता है कि आपने इतना किया तो सत्य मिलेगा, ऐसा कोई नियम ही नहीं यहाँ काम करता है। सेम एक गहन विश्रांति की अवस्था, वो कैसे आती है? आपने सुना, किसी को समझा, और गहन विश्रांति में चले गए, बिना किसी आशा अपेक्षा के कि सत्य ऐसे मिलेगा। ठीक है, और या फिर आपने इतना कर लिया कि एकदम थक के चूर और गिर गए, लेट गो, तब वो गहन विश्रांति की अवस्था। तो कहने का मतलब है कि आप ध्यान से नहीं पाइएगा, लेकिन ध्यान से इस अवस्था को आप पा सकते हैं कि जहाँ आपको लगे कि चीज़ें करने से नहीं होती है, तो चीज़ें छूट जाएगी, और आप ना करने की स्थिति में आ गए, जहाँ आपको करने का कुछ बेग नहीं आ रहा आपके अंदर। नहीं, पर इसमें समझ नहीं, इसमें समझ मेरा अपना मानना है कि समझ नहीं आ पाता है लोगों को। हाँ, था बड़ा बारीक है। एक अच्छे जो एडवांस, सो कॉल्ड एडवांस लेवल ऑफ साधक की बात की जाए, तो उनका एक बड़ा ही प्रश्न होता है कि टेक्निक कब छोड़ना है। कई चर्चा होती है, पर वो इस बात को मिस कर जा रहे हैं कि टेक्निक कब छोड़ना है और टेक्निक छूटना, दोनों में आपका गोल इम्पॉर्टेंट है कि सत्य पाया जाए।
मेरा कहना है कि जब सत्य पाने की आकांक्षा भी गिरती है ना, तब आप जाके गहन विश्रांति की अवस्था में आते हैं। हाँ, क्योंकि सत्य अगर पाना है तो एक तो आपका लक्ष्य है ना भाई, तो वो आपको शांत नहीं बैठने देगा। वही बोल रहा हूँ कि आप विश्रांति, आप ऐसा मत समझिए कि अच्छा ठीक है स्वामी जी की बात सुन के आज से हम ध्यान छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, तब हमको मिल जाएगा। तो बात तो यह है, आपको सत्य मिलने का अभी भी आकांक्षा बचा हुआ है। एक भी विचार पूरा मन को एक्टिवेट करते रहेगा। पूरा उसको पूरा ब्रीडिंग करने की कैपेसिटी है, मतलब उसको कहते हैं बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी है उसमें। एक भी विचार आपका मैं जो है उस पूरी कैपेसिटी है कि मतलब जैसे आप संसार से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो सत्य से फ्रस्ट्रेटेड हो जाइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। वही बना कि जब आपका संसार छूटा, संसार का दौर छूटा, तो आप धर्म का दौर में आए। और जब तक धर्म का दौर नहीं छूटेगा आप रिलैक्स नहीं होइएगा। और नहीं छूट सकता है धर्म का दौर। संसार तो थोड़ी देर के लिए छूट भी सकता है, क्योंकि हमको एकदम पता चलेगा कि मनी का यूजलेसनेस या मनी से हैप्पीनेस नहीं आ रही है। एकदम क्लियर, जो लोगों ने पैसा कमाया है वो इस बात को अनुभव से मान सकते हैं। पर धर्म ऐसा वेग है जहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम जितना भी कर रहे हैं वो कम ही कर रहे हैं। जब वो आप कभी वो निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कि कोई आप गोल सेट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ तक हमें आना मैंने है। एनफ कर लिया। ये बहुत ही रेयर इंटेलिजेंस मैं कहूँगा कि जहाँ उसको लगेगा कि बॉस अगर हमने 20 साल किया है और उसका निष्कर्ष यही है, तो अगला 20 साल में भी कुछ खासा चेंजेस नहीं आएगा। हम अभी जैसे पिछली बार एक सन्यासी मिले थे सेंटर में, तो बोले हम 50 साल से कर रहे हैं। देखिए, तो हम पूछे भी कि 50 साल हो गया तो अभी तक कहीं पहुँचे? तो वो बोले कि थोड़ा सा पहुँचे हैं, थोड़ा और पहुँच जाएंगे। तो हम बोले अभी ये तो जन्म गया, क्योंकि 50 साल आप चले और थोड़ा पहुँचे हैं, थोड़ा आपको ठीक थोड़ा भी पहुँचे क्यों कह रहे हैं कि क्या इंडिकेटर है? उनके पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब जैसे माइलस्टोन होता है कि रांची से पटना की दूरी 400 किलोमीटर है, तो हम 100 किलोमीटर आ चुके हैं। उनको सत्य का इंडिकेटर पता है कि हमको आनंद आ रहा है, शांति आ रही है, ये सत्य का इंडिकेटर है। अब उनको ऐसा ही लगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि मन भरमाता है ना। और दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग इस पे बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम बढ़ रहे हैं। बढ़ना कहाँ है? हम कह रहे हैं आप जहाँ हैं वहीं पे सत्य है। आपको भ्रम हो गया कि सत्य को पाना है, अब वो भ्रम गिरना है। अब वो भ्रम थोड़ा सा गिरा, ऐसा नहीं होता है। भ्रम या तो होता है या नहीं होता है। ऐसा नहीं हो कि मेरा भ्रम अच्छा थोड़ा गिरा है। पिछले दिन चर्चा हो रही थी, तो हमारा एक मित्र कह रहा था कि मेरे बहुत सारे विचार गिर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है बॉस। विचार या तो पूरा शून्य होता है या विचार होता है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि मेरा पहले 1 लाख था अब 100 हो गया, ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा 100 कंसनट्रेटेड थाउट हो गया है। पहले तुम्हारी एनर्जी 1 लाख में जा रही थी, अब 100 कंसनट्रेटेड थाउट हो गया, फिर 10 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं तुम विचार शून्यता की तरफ बढ़ रहे हो। विचार शून्यता वो समझ लेके आती है, वो इंसाइट लेके आती है। वो ये ऐसे नहीं होता विचार शून्यता। अब कुछ लोगों का था कि हम अभी में रिलैक्स हैं, तो क्या होता है, क्या होगा, कुछ ऐसा। वही बात है, आप अभी में रिलैक्स हैं और आप बोल रहे हैं क्या होगा, इसका मतलब आप रिलैक्स नहीं हैं। रिलैक्स का मतलब हो गया बस अभी यही, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम अभी पूर्ण हैं, यही सत्य है। Mm-hmm.